ये चालू ही नहीं है ना? इसको चालू करो पहले। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं चल रहा है? अभी आ रही है क्या आवाज? इसकी बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं होगी? बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होगी इसकी? एक बार साउंड सही कर दो। नहीं आ रहा है, शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। एक बार बैटरी चार्ज कर दो इसकी। अभी आवाज क्लियर है क्या भाई सभी को? आवाज क्लियर आ रहा है क्या? आवाज बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है आवाज? अब सही है? मुझको लग रहा है ज्यादा कम हो गया है। अब सही है आवाज? क्लियर है? तो क्या स्टार्ट करना है? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है बात सभी को? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। करें कंटिन्यू? बोलो भाई। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो चीजों का डिस्कशन हुआ था कि कहां कहां पर ज्वाइंट होते हैं। पहला पॉइंट था कहां कहां पर ज्वाइंट होते हैं। क्या कंडीशन थी कहां कहां पर ज्वाइंट कंसीडर करेंगे? जहां पर सपोर्ट और मेंबर कनेक्टेड होंगे, जहां पर मटेरियल चेंज होगा, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली चेंज होगा। ई या आई कुछ भी, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा। जहां पर मेंबर अपनी शेप चेंज करेगा, या जहां पर दो या दो से ज्यादा मेंबर कनेक्टेड होंगे। ट्रस के ज्वाइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते समय थीटा को काउंट नहीं करना है, क्योंकि थीटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। थीटा इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पता चल जाएगा तो थीटा भी पता चल जाएगा। थीटा को अलग से काउंट नहीं करना है। लेकिन फ्रेम, बीम और आर्च के केस में हर एक ज्वाइंट पर काउंटिंग क्या होगी? 3, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा। क्योंकि बीम बेंड हो जाएगा। अगर बीम बेंड होगा तो उन दोनों में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, लेकिन ट्रस कभी बेंड नहीं होगा। क्लियर है क्या पॉइंट? नोट करो नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। एक बार पढ़ना सीखते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी थ्योरी भी मुझको इसमें लिखवानी है, बट पहले थोड़ा सा समझ लो। 3 चीजों की स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक पढ़ने के लिए। पहली चीज, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा, ऐसे बताने से समझ नहीं आएगा। 2 तरीके के ज्वाइंट में डिवाइड कर दिया है सिस्टम को। एक ज्वाइंट बीम, फ्रेम और आर्च का, दूसरा ज्वाइंट ट्रस का। बीम, फ्रेम, आर्च बेंड हो जाते हैं तो बेंडिंग की वजह से रोटेशन हो जाएगा, लेकिन ट्रस कभी बेंड, तो वो जब भी रोटेट करेगा स्ट्रेट लाइन में रोटेट करेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन में रोटेट करेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रायंगल में हम थीटा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
तो वहां पर थीटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उसको डिपेंडेंट बोला जाता है। किस पर डिपेंड कर रहा था? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पर। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आदत बना लो, ट्रस के ज्वाइंट पर कितने थीटा, कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट काउंट करोगे? 2। बीम, फ्रेम, आर्च के ज्वाइंट पर कितना काउंट करोगे? 3। ये कहानी हुई अलग। एक और हमने अलग से एक बात को समझा था फर्स्ट डे समझा था। उस समय समझा था जब हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे फर्स्ट डे। उस समय वो बात बताई थी मैंने, जब लिंक की बात चल रही थी, और मैं रुक गया था कि रुको, लिंक को बाद में समझना, लिंक तुमको समझ नहीं आएगा, उससे पहले समझो रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। उससे पहले क्या समझो? रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। तो आपने नोट्स में कुछ लिखा था रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट के बारे में, उसको एक बार रिवाइज कर लो। वो पॉइंट बहुत परेशान करेगा डीके में, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो। रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट के बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखवाए होंगे कम से कम। रिजिड ज्वाइंट एंड पिन ज्वाइंट, एक बार उनको रिवाइज कर लो, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो नोट्स में लिखा होगा, तीसरा या चौथा हेडिंग होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था 2D 3D, किसका डिस्कशन चल रहा है? 2D का। उसके बाद टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट के बाद इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम पढ़ रहे थे रिलीज, और रिलीज को पढ़ते ही पढ़ते हमने पढ़ा होगा रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। उसके बाद में पढ़ा होगा, देखो है रिजिड ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट। रिजिड ज्वाइंट की कंडीशन क्या है? रिजिड ज्वाइंट की कंडीशन क्या है? बस इतना बताओ, ईच मेंबर रोटेट सेपरेटली, क्या रिजिड ज्वाइंट रोटेट एज ए होल? अब बात को समझो, यहां से डीके से कैसे रिलेट होगा ये। अगर रिजिड ज्वाइंट पर 3 मेंबर हैं, रिजिड ज्वाइंट पर कितने मेंबर कनेक्टेड हैं? 3 मेंबर। अगर आपको ये पता चल गया कि एक मेंबर कितना रोटेट हुआ है, तो क्या दूसरे मेंबर का रोटेशन अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी का रोटेशन क्या रहता है? बराबर रहता है। रिजिड ज्वाइंट पर सभी मेंबर का रोटेशन क्या रहता है? बराबर रहता है। तो अगर रिजिड ज्वाइंट पर 4 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो चारों के 4 थीटा नहीं आएंगे, रोटेशन चारों का क्या होगा? एक ही होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? रिजिड ज्वाइंट पर 10 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो थीटा कितना निकालना है? सिर्फ एक, क्योंकि रिजिड ज्वाइंट रोटेट एज ए होल। अगर एक मेंबर का रोटेशन पता चल गया तो सभी मेंबर को इक्वल रोटेट होना पड़ेगा। रीजन, एंगल बिटवीन द मेंबर्स बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग रिमेन सेम। एंगल बिटवीन द मेंबर्स बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग रिमेन सेम। लेकिन पिन ज्वाइंट की कंडीशन अलग है। एट पिन ज्वाइंट ईच मेंबर रोटेट सेपरेटली। एट पिन ज्वाइंट ईच मेंबर रोटेट सेपरेटली। अगर पिन ज्वाइंट पर 2 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो दोनों का थीटा बराबर आएगा क्या? दोनों के अलग अलग थीटा आएंगे, तो उस पर कितने थीटा काउंट करने पड़ेंगे? 2। अगर किसी पिन ज्वाइंट पर 3 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो थीटा कितने आएंगे? 3। अगर किसी पिन ज्वाइंट पर 5 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो थीटा कितने आएंगे? 5। ये बात आगे चलकर काम आएगी, पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए पढ़ने से पहले। एक रिजिड ज्वाइंट और एक पिन ज्वाइंट। रिजिड ज्वाइंट रोटेट एज ए, पिन ज्वाइंट ईच मेंबर रोटेट सेपरेटली। क्लियर है पॉइंट? ओके, पढ़ना शुरू करते हैं। आगे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सभी में क्या निकालना है? डीके। सभी में क्या निकालना है? डीके। अच्छा, अगले कुछ टाइम तक चीजों को समझने पर ज्यादा ध्यान देना, लिखने बाद में लिख लेना। पहला एग्जांपल, डीके सॉल्व करना है। चलो सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं चीजों को समझना। कैंटिलीवर बीम। ये बताओ ज्वाइंट कितने हैं? कितने ज्वाइंट हैं? तो हर एक ज्वाइंट के पास जाकर किसका सॉल्व कर रहा हूं? ट्रस्को की बीम को। तो हर एक ज्वाइंट के पास जाकर कितनी चीजें चेक करनी है? 2 की 3? अगर ट्रस का ज्वाइंट होता तो ट्रस के ज्वाइंट पर थीटा आता है। आता है, ये मत बोलो कि थीटा नहीं आता है। आता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है। अदरवाइज तुम तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे। थीटा तो आता है ट्रस के ज्वाइंट पर, लेकिन वो किस पर डिपेंड कर जाता है? और इसमें हम काउंट करते हैं इंडिपेंडेंट। डीके में क्या काउंट करते हैं? इंडिपेंडेंट। इसलिए उस थीटा को काउंट नहीं कर रहे हैं। अरे बात समझ आई क्या बोला मैंने? थीटा तो आता है ट्रस के ज्वाइंट पर, लेकिन डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पर इंडिपेंडेंट काउंट करना है। डेफिनेशन में लिख चुके हैं। क्लियर है पॉइंट?
ओके, बीम के हर एक ज्वाइंट पर कितनी चीजें काउंट करनी है? 3। अब ये तो फिक्स सपोर्ट है ना, ज्वाइंट तो 2 है, एक ज्वाइंट ए पर एक ज्वाइंट बी पर। अच्छे से समझना, बहुत सही कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें, ऐसे नहीं कि रटोगे और सॉल्व हो जाएगा, समझने वाली बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर समझ आएगा तो। ज्वाइंट ए पर मैं 3 चीज चेक करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि बीम का ज्वाइंट है। किसका ज्वाइंट है? बीम का। हर ज्वाइंट पर कितनी चीज चेक करना चाहूंगा? 3। लेकिन ये सपोर्ट एक्स में मूव करने देगा क्या? वाई में मूव करने देगा क्या? अरे फिक्स एंड रोटेट हो सकता है क्या? तो इस ज्वाइंट का डीके कितना है? 0। सर कल तो आपने लिखवाया तो हर एक ज्वाइंट पर 3 आएगा, वो मैंने तब समझाया था जब ज्वाइंट क्या था? फ्री था। अगर सपोर्ट आएगा तो रोक देगा, अगर सपोर्ट नहीं होता तो इसका आंसर मैं कितना लिखता? 3। लेकिन ये सपोर्ट ना एक्स में मूव करने देगा, ना वाई में मूव करने देगा, और ना ही रोटेट, क्योंकि फिक्स सपोर्ट पर स्लोप नहीं आ सकता। फिक्स सपोर्ट पर स्लोप, इसलिए ना डेल्टा एक्स काउंट कर रहा हूं, ना डेल्टा वाई, ना थीटा। तो इस अकेले ज्वाइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 0। दूसरे ज्वाइंट के पास चलते हैं। इस ज्वाइंट के पास अगर मैं जाऊं तो इसको नीचे जाने से रोकने वाला कोई है क्या? तो एक तो आ जाएगा इस पर डेल्टा वाई। इस ज्वाइंट को एक्स में जाने से रोकने वाला कोई है क्या? तो एक आ जाएगा इस ज्वाइंट पर डेल्टा एक्स। जब ये मेंबर बेंड होगा तो उसको बेंडिंग को रोकने के लिए कोई है क्या वहां पर? बेंड हो सकता है ना, तो एक क्या आ जाएगा? थीटा। एक क्या आ जाएगा? थीटा। ये ज्वाइंट तो फ्री है ना, कोई सपोर्ट, इस पर वो कल वाली बात डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगी, 3 आएगा, क्योंकि 3 तब आ रहा है जब ज्वाइंट क्या है? फ्री है। लेकिन सपोर्ट आएगा तो 3 को कम करेगा, सपोर्ट आएगा तो उस 3 को क्या करेगा? कम करेगा। अब किधर सपोर्ट है, किसको रोक सकता है, उस पर डिपेंड करेगा, वही तो समझना है बस, और है ही क्या इसमें? अरे बोलो यार, कितने ज्वाइंट थे? दोनों ज्वाइंट का सेपरेटली डीके देख लिया है, उसका टोटल कर दो, वो कंप्लीट बीम का डीके कहलाएगा। क्या हो जाएगा डीके? क्या हो जाएगा डीके? 0 + 3 क्या आ जाएगा आंसर? 3। इस 3 का मतलब क्या है? ये 3 है, एक तो डेल्टा एक्स है, एक डेल्टा और एक थीटा। कहां पर आए ये तीनों? ए पर कि बी पर? ये तीनों वैल्यू आपको मिल रहे हैं बी पर। ये हो गया इसका आंसर। डीके कितना बोला जाएगा इस क्वेश्चन का? 3। क्लियर है पॉइंट? बोलो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ समझो। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो इधर मैंने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, ए बी। ज्वाइंट ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ज्वाइंट ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ना एक्स में मूव कर पाएगा, ना वाई में मूव कर पाएगा, और ना ही थीटा आ सकता। ज्वाइंट बी एक्स में मूव कर सकता है क्या? एक्स में मूव कर सकता है तो डेल्टा एक्स तो आएगा। वाई में मूव करेगा क्या? तो डेल्टा वाई नहीं आएगा। और अगर नहीं आ सकता तो काउंट नहीं करना है। अब डेल्टा वाई काउंट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट नीचे नहीं जाने देगा। बोलो भाई, ये सपोर्ट किसके थ्रू कनेक्ट होता है? पिन की रिजिड। फिक्स है? फिक्स है क्या? ये फिक्स तो नहीं है ना, तो रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहां से स्लोप तो आ सकता है ना, यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पर स्लोप तो आता है ना, लेकिन इसका एक एंड फिक्स कर दिया है तो उस पर तो स्लोप नहीं आएगा, लेकिन दूसरे एंड पर तो आएगा ना। अरे बोलो भाई।